बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हमें एक टॉपिक जो है उसको डिस्कस करना है। तो हमने स्टडी करना है रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ये हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में ax² का कोफिशिएंट है, bx का कोफिशिएंट है और c कांस्टेंट है। अब इस इक्वेशन के रूट्स होंगे। रूट्स किसे कहते हैं? रूट्स x की उन वैल्यूज़ को कहते हैं जब हम इन रूट्स को यानी x की वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए, यानी लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं जिसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इस फार्मूला की मदद से हम इस इक्वेशन के ये दोनों रूट्स फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि इस इक्वेशन के ऊपर पावर 2 है तो इसके 2 रूट्स होंगे, यानी x की 2 ऐसी वैल्यूज़ हैं जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी। तो वो रूट्स क्या होंगे? एक रूट होगा माइनस बी, ये देखें, प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। एक रूट हम इस प्लस से फाइंड कर सकते हैं और दूसरा रूट माइनस बी माइनस, अब ये दूसरा जो साइन है इसको हम लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो एक रूट हम इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं और दूसरा रूट इस इक्वेशन से। अब हमने इन रूट्स को नाम दिए हैं, x के बजाय हम कहते हैं कि ये एक रूट जो है वो अल्फ़ा है और दूसरा रूट जो है वो बीटा है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स है अल्फ़ा एंड बीटा। अब हम इन 2 रूट्स को ऐड करते हैं और इन 2 रूट्स को मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि इन रूट्स के दरमियान और इन a b c जो कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x है और ये कांस्टेंट, इसमें क्या रिलेशन है। तो अब हम इसके दरमियान रिलेशन फाइंड करते हैं। एक रूट ये है और एक रूट ये है। इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ। अब हम इन 2 रूट्स को प्लस करते हैं, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फ़ा और बीटा, इसको प्लस करते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू है माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a प्लस बीटा है माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। क्योंकि ये फ्रैक्शन है तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम होगा 2a। ऊपर ये वाली वैल्यू आ जाएगी माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये प्लस वैल्यू और ये माइनस आपस में कैंसिल, माइनस बी एंड माइनस बी माइनस 2b डिवाइडेड बाय 2a। 2 और 2 भी कैंसिल, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आ गया माइनस बी बाय ए।
यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अब इन्हीं दो रूट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा और बीटा, ये दो रूट्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, और बीटा रूट है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी 4ac, ये b की वैल्यू है विद अंडर द रूट, इसका स्क्वायर, ये हमने फार्मूले से मल्टीप्लाई कर दिया। a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, जब 2a से मल्टीप्लाई होगा तो 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, माइनस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल, बी स्क्वायर माइनस एंड माइनस प्लस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, प्लस बी माइनस बी कैंसल इज इक्वल टू 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। 4 के साथ कैंसल, एक ये यहाँ पे कैंसल, तो c बाय a, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज c बाय a। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा एंड बीटा इज c बाय a, यानी अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू माइनस b बाय a। व्हाट इज b? b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x divided by what is a? Coefficient of x square, product of roots alpha and beta, c by a. c is constant and a is कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इससे हमें ये रिज़ल्ट फाइंड हुआ कि दो रूट्स का सम जो है, इस कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसके दो रूट्स का सम किसके इक्वल होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, एंड प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू c बाय a, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस कंसेप्ट के साथ अब हम अपनी एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, विदाउट सॉल्विंग इक्वेशन फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्वेश्चन 1 पार्ट 1 इज इक्वेशन इज गिवन 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको अगर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें तो यहाँ a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू माइनस 4 एंड c इज इक्वल टू माइनस 3। अब हमने सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ द रूट्स, वो अभी हमने पढ़ा है कि माइनस बी बाय ए, माइनस बी इज माइनस 4 एंड ए इज 4, तो 4 बाय 4 इज इक्वल टू 1। सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, जिसको हम अल्फा प्लस बीटा भी कह सकते हैं। द नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अल्फा एंड बीटा, वो इक्वल था c बाय ए।
Here in this situation C is minus 3 and A is 4. So the product of roots is minus 3 by A and sum of the roots is 1. Question 1 part 2. Compare this quadratic equation with standard equation ax square plus bx plus c is equal to 0. Here a is equal to 2, b is equal to 5 and c is equal to 6. Sum of the roots. Sum of the roots. Alpha plus beta is equal to minus b by a. B is 5 and a is 2. So sum of the roots is minus b by a or minus 5 by 2. Product of the roots. Alpha betas. C by a. C is 6 and a is 2. 2 1s are 2, 2 3s are 6. Alpha beta is 3. So sum of the roots is minus 5 by 2 and product of roots is 3. In question 2, this quadratic equation is given and the question is find the value of k. Condition is given that the sum of the roots is equal to product of roots. Compare this with quadratic equation. Here a is equal to 2, b is equal to k and c is equal to 6. Sum of the roots. Sum of the roots. Alpha plus beta minus b by a. B is k with negative sign and a is 2. Product of the roots. Alpha beta. C by a. C is 6 and a is 2. So this is 3. Condition is sum of the roots is equal to product of the roots. Sum of the roots is minus k by 2 and product of the roots is 3. Minus k is equal to 2 इस साइड पे जाएगा तो डिवाइड से मल्टीप्लाई. माइनस k इज इक्वल टू 2 3s are 6. k इज इक्वल टू माइनस इस साइड पे आके 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो द वैल्यू ऑफ दिस k इज minus 6. In question 3, find the value of k if the sum of the square of the roots of this equation is equal to 13. अगर इन इक्वेशंस के रूट्स का सम लिया जाए तो वो 13 है. ये कंडीशन हमें गिवन है. तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस 5k and c is equal to 6k square. Sum of the roots. Sum of the roots. Alpha plus beta is equal to minus b by a. और वो है हमारे पास माइनस b is minus 5k and a is 1. So alpha plus beta is equal to minus and minus plus 5k. Product of roots. Product of the roots. Alpha beta. C by a. C is 6k square and a is 1. So 6k square is the product of the roots. Condition ये है कि when we square the two roots
and then add. The result is 13. अब इस कंडीशन को और इन दो कंडीशंस को आपस में मिला के हम k की वैल्यू फाइंड करते हैं। आपको एक फार्मूला याद है a प्लस बी होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह अल्फ़ा है, b की जगह बीटा है। अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस, इसको इस साइड पे लें तो 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, तो हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 13। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, वो है 5k और इसके ऊपर है स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज 6k स्क्वायर इज इक्वल टू 13। 5 स्क्वायर 25, k स्क्वायर माइनस 2 6 आर 12, k स्क्वायर इज इक्वल टू 13। 25k स्क्वायर माइनस 12k स्क्वायर 13k स्क्वायर इज इक्वल टू 13। k स्क्वायर इज इक्वल टू 13, ये वाला 13 इस साइड पे तो डिवाइड हो जाएगा। k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। k स्क्वायर इसका भी स्क्वायर रूट लें और 1 का भी स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल, और जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ लिखेंगे प्लस माइनस 1। k की वैल्यू प्लस 1 भी हो सकती है और माइनस 1 भी। इन क्वेश्चन 4 दिस इक्वेशन इज गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कंडीशन इज, इस इक्वेशन के 2 रूट्स हैं, इन 2 रूट्स में जो फ़र्क है, जो डिफ़र है, वो यूनिटी का है, यानी अल्फ़ा और बीटा 2 रूट्स हैं, जब हम उसको माइनस करते हैं तो उससे 1 आता है, ये कंडीशन है। पहले हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 5, c इज इक्वल टू k। सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाय a, माइनस b इज माइनस 5 and a is 1, minus and minus plus 5. Product of the roots ab alpha beta is equal to c by a. c is k and a is 1. So c by a is k. The given condition is the difference of the roots is 1. One root is alpha and the other root is beta. When we subtract, the result is 1. अब हमारे पास एक 4ab का फार्मूला भी था, अगर आपको याद हो कि 4ab यानी 4 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर। आपको ये फार्मूला ए बी के फॉर्म में याद है, यानी 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। 4 अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा एंड बीटा इज k, अल्फ़ा प्लस बीटा 5 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा इज 1। 4k is equal to 5 square 25 minus 1. 4k is equal to 25 minus 1, 24. k is equal to 24 by 4. 4 1s are 4, 4 6 are 24. The value of k is 6.
In question 5, the equation is given. The condition is find the value of k if the roots are differ by 3. यानी दो जो रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, उनमें जो डिफरेंस है वो 3 का है। तो हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट वी कंपेयर दिस विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन। a is equal to 1, b is equal to -9 and c is equal to k plus 2। दो रूट्स जो है उसमें फ़र्क 3 का है, उसमें डिफरेंस 3 का है। तो हम कहते हैं कि लेट अल्फ़ा एंड अल्फ़ा प्लस 3 बी द रूट्स। हम अल्फ़ा और बीटा के बजाय अब अल्फ़ा एक रूट और दूसरा रूट अल्फ़ा प्लस 3 लेते हैं। सम ऑफ द रूट्स, तो वो है एक रूट अल्फ़ा है और दूसरा अल्फ़ा प्लस 3, वो ही है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। माइनस बी इज -9 and a is 1. Alpha plus alpha 2 alpha plus 3 is equal to minus and minus plus 9. 2 alpha is equal to 9 minus 3. 2 alpha is equal to 6. Alpha is equal to 6 by 2. Alpha is equal to 3. 2 1s are 2, 2 3s are 6. Now product of roots. Product of the roots. Alpha and alpha plus 3. This root, one root is alpha and the other is alpha plus 3. C by A. Alpha into alpha plus 3. C is k plus 2 and A is 1. Putting the value of alpha is equal to 3. 3 plus 3 is equal to k plus 2. 3 plus 3, 6, 6 3s are 18 is equal to k plus 2. K is equal to 18 minus 2. K is equal to 18 minus 2, 16. So the value of k is 16. Question 6. In question 6, this equation is given, find the value of k. Another equation is also given, that 3 alpha plus 2 beta is equal to 12. This is equation 1. Now here, if we compare this with a standard quadratic equation, a is equal to 1, b is equal to -5 and c is equal to k. Sum of the roots. Alpha plus beta is equal to minus b by a. Minus b is -5 and a is 1. Alpha plus beta is equal to 5. This is equation 2. Product of the roots. Alpha beta is equal to c by a. C is k and a is 1. So alpha beta is equal to k. This is equation 3. Now we will find the value of alpha and beta and then put in equation 3. So we will find k. Here one equation is 3 alpha plus 2 beta is equal to 12. The other equation is alpha plus beta
is equal to 5. If we multiply equation 2 by 3 and subtract this 2 from 1, we will get beta. Then we will put the value of beta in equation 2, we will find the value of alpha. Multiply equation 2 by 3, then subtract from 1. 3 alpha plus 2 beta is equal to 12. पहले हमने इक्वेशन 1 लिखी, अब इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 3 5 15। क्योंकि हम इसे माइनस करना चाहते हैं तो ये तमाम सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। 3 अल्फ़ा माइनस 3 अल्फ़ा कैंसल, 2 बीटा माइनस 3 बीटा माइनस बीटा, एंड 15 में से जब 12 माइनस होगा तो -3, माइनस एंड माइनस कैंसिल, b इज इक्वल टू 3. पुट b is equal to 3 in equation 2. So we find alpha. Alpha plus 3 is equal to 5. Alpha is equal to 5 minus 3. Alpha is equal to 2. Now V is in the position that we can find K by putting the value of alpha and beta in equation 3. Putting values of alpha is equal to 2 and beta is equal to 3 in equation 3. Alpha beta is equal to k, alpha is 2, beta is 3 is equal to k, 2 3s are 6, k is equal to 6. Question 7. Quadratic equation is given mx square minus 3x minus n is equal to 0. Here, if we compare this equation with standard equation, a is equal to m, b is equal to minus 3 and c is equal to minus n. इसमें जो कंडीशन है, the sum of the roots and the product of the roots is 3 by 5. रूट्स को प्लस करें या मल्टीप्लाई करें, उसका रिजल्ट 3 by 5 आता है. Sum of the roots, sum of the roots, alpha plus beta is minus b by a. Sum of the roots alpha plus beta is equal to minus b, हमारे पास -3 है, और a m. लेकिन सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 3 by 5 है, तो यहाँ पे हम 3 by 5 लिख लेंगे. माइनस एंड माइनस प्लस 3 by m. m को इस साइड पे ले आएं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 3m इज इक्वल टू 5 3s are 15, 5 multiply 3, 3m is equal to 15. m is equal to dividing both sides by 3, 3 5s are 15, m is equal to 5. Product of roots, product of the roots, alpha beta is equal to c by a. Alpha beta is equal to c is minus n and a is m.
Now putting the value alpha beta, the product of the roots is also 3 by 5 माइनस n और m अभी हमने फाइंड किया है 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू माइनस 5n। 3 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय ये -5 उस साइड से आएगा तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू n। 5 के साथ कैंसिल, 3 नीचे माइनस है उसको हम यहाँ पे लगा लेंगे, तो n इज इक्वल टू -3। m इज 5 and n is -3. So this was our exercise 2.3.